भगवत पुराण कथा सप्तम स्कंद नवाध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ पाए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा नवा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु। प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोध द्वेष को शांत कर रह सके और न उनके पास जा सके। किसी को उसका ओर छोड़ नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भी भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पास तक न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा था और न कभी सुना था। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सद्गुणों में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्थिति और अपने विविध गुणों से आपका अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ, क्या आप मुझे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन और कुलीनता रूप में तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष्य, युद्ध और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान संतुष्टि करने में सामर्थ्य नहीं, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र भी संतुष्ट हो सकते हैं। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्रह्मा भी आदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों के विमुख हो तो उससे भी वह चंडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। भगवान आप सद्गुणों के आश्रय हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े ही बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मनंदन की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए अपने क्रोध किया था वह मर चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए, अपना क्रोध शांत करें और सबका कल्याण करें। सांप की मृत्यु सज्जन भी सुखी हो जाते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी स्वरूप के दर्शन बाट जो हो रहे हैं। नरसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण कर रहे हैं। आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान, भौहें टेढ़ी हुई, बड़ी पैनी डाढ़ें हैं, आंतों की माला खून से लथपथ, गर्दन के बाल पाछे की तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजों के भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके नखों को देखकर भी तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। दीन बंधु, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असहाय और उग्र संसार चक्र में पिसने में। मैं अपने कर्मपाशों से बंधकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप हैं? भगवान, या संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप हैं, कारण रूप में आप हैं, अंत आप ही, अवधि के रूप में भी आप ही हैं और बीच में इसकी प्रतीत के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से ही विद्यमान होने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान, यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं और इसे भिन्न भी आप हैं। अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों में माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध तंत्र मात्राओं की दृष्टि से दोनों ही एक हैं, इसके अलग अलग भिन्न भिन्न रूप नहीं। वैकुंठ नाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं को तो कुलषित ही स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर हो रही है और हर्ष, शोक, भय और लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं तो राशि नहीं आती, इसके मारे में दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ? अच्युत, या कभी ना अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींच रही है। ज्ञानेंद्रियां सुंदरी स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर और पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध और भी यह चंपल नेत्र
सौंदर्य की ओर मुझे खींचती ही जा रही। परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथाओं का श्रवण। इस सत्संग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद बड़े ही प्रेम से प्रकृत और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूपभूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। श्री नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े ही प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रहती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला, इसीलिए सभी कल्याणकामी परम भगवान साधुजन जितेंद्र होकर अपनी समस्त वृत्ति से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। असुर कुल भूषण प्रहलाद भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। इस प्रकार हमारा 9वां अध्याय संपन्न हुआ। हम आपको फिर मिलेंगे 10वें अध्याय में, जिसमें प्रहलाद के राजाभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।